पॉडकास्ट वंदना में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को अग्रिम बधाइयां देव उठनी एकादशी की। भाई इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व है और जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए तो पूछे तो महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे कुछ उपाय होते हैं जो आप इस समय श्री हरि को प्रसन्न करके अगर मन भाव से करते हैं ना तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा, ये माना जाता है। अब क्या है देव उठनी के पीछे की कहानी, क्यों मनाया जाता है और कौन-कौन सी कथाएँ प्रचलित हैं और कैसे इस दिन को मनाएँ? आइए इस विषय पर आज पॉडकास्ट वंदना के माध्यम से बात करते हैं और इस चर्चा को बहुत ही खूबसूरती से, अगर मैं कहूँ, बताने के लिए, इस चर्चा को हमें समझाने के लिए हमारे साथ हमारी मित्र, हमारी साथी सविता जी भी स्टूडियो में पहुँची हुई हैं। आइए जो चर्चा है आज उन्हीं के साथ शुरू करते हैं। और नमिता, आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद वंदना जी और बहुत-बहुत स्वागत हमारे सभी दर्शकों का भी। जी। और जैसा कि आपने बताया है कि हम बात करेंगे देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जो कि अभी आने वाली है, जो 12 नवंबर को है, जिसे हर वर्ष जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। अच्छा। और इस दिन को भारत में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नाम से भी पुकारा जाता है। इसे प्रचलित है अलग-अलग शब्द। कहीं पर इसे देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, कहीं देव उठनी एकादशी कहा जाता है, कहीं-कहीं इसे तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और कभी-कभार लोग ये भी कहते हैं कि इसी दिन से हिंदू कैलेंडर के अनुसार शादी का शुभ मुहूर्त भी शुरू होता है, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सविता। और शादी से बात आई तो मेरी बात किसी जो जानकार हैं, जो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, उन्होंने कहा, तो ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत मैं यहाँ से कर देती हूँ। जिनकी शादी नहीं हुई और बहुत विधि-विधान में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि सविता आजकल भागता-दौड़ता समय है बिल्कुल, और आज की जनरेशन ज़्यादा करना भी नहीं चाहती। सही कहा। तो बहुत ईज़ी मुझे किसी ने बताया कि पीले रंग का फल, पीले रंग के फूल, पीली हल्दी और जो भी आपके यथासंभव मिठाई है पीली, आप वो लेकर श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कीजिए। हो सकता है तो वहीं बैठ जाइए और 108 माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए। मन से की हुई ये रेमेडी कहते हैं अपने आप में बहुत इनफ है और बहुत जल्दी आपको ये शुभ संदेश आएगा कि आपकी शादी जो है ना, वो कहीं न कहीं तय हो गई है। जी। तो सविता, ये बहुत छोटा और सरल उपाय था, पर जैसे कि मैं जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा पढ़ती हो और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि चीज़ों के फैक्ट्स जो हैं तुम्हें बहुत बढ़िया से पता रहते हैं। तो बहुत से हमारे साथी दोस्त ऐसे हैं जो कथाओं को कई बार सुनते हैं, लेकिन क्या-क्या कथाएँ हैं कुछ, वो जानते नहीं हैं। तो इसके पीछे की एक कोई खूबसूरत सी कथा या कहें किंवदंती ही है, तुम्हें याद आती है तो बताओ? जी, बिल्कुल, कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं वंदना जी, जो कि कहा जाता है देवउठनी एकादशी के पीछे छुपी हुई हैं। अच्छा। कुछ कहावतें हैं, कुछ सुनी-सुनाई बातें भी हैं। लेकिन कुछ कथाओं की अगर बात करें, जिसे हम पौराणिक समय से ही सुनते आ रहे हैं, जो हमने अपने पूर्वजों से सुनी है, अपने बड़ों से सुनी है, तो उस कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी थी, सत्यभामा, अच्छा। जिन्हें अपने रूप और सौंदर्य पर बड़ा गुरूर था। उन्हें लगता था कि उनसे सुंदर कोई नहीं है। और लगता था क्या कि वो थी भी काफ़ी खूबसूरत। अच्छा। कहते हैं कि सत्यभामा का वाक़ई रूप, जो सौंदर्य था, वो बहुत ही अनुपम था अच्छा। और उन्हें इसी बात का अहंकार भी था। सत्यभामा वाक़ई खूबसूरत तो थी ही थी, लेकिन उसके साथ ही वो एक बेहतरीन महिला भी थी। अच्छा। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ और सत्यभामा बोली कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण मुझे पति स्वरूप मिले। अच्छा। नारद जी बोले कि नियम तो ये कहता है कि यदि व्यक्ति कोई भी अपनी प्रिय वस्तु दान दे देता है तो उसे अगले जन्म में वो मिलता है जो वो चाहता है। अच्छा। ऐसे में सत्यभामा को लगा कि यदि मैं भी अपनी प्रिय वस्तु कोई दान दे दूं तो मैं अगले जन्म में श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकती हूँ, पति के रूप में वो भी। नारद जी ने कहा कि जो भी तुम्हें सबसे प्रिय है उसका दान मुझे दे दो, अगले जन्म में श्री कृष्ण तुम्हें पति के रूप में मिल जाएंगे। और सत्यभामा ने बिना सोचे समझे श्री कृष्ण को ही दान दे दिया। ऐसे में जब नारद जी श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे तो उनकी बाकी रानियों ने इस बात पर आपत्ति जताई।
उन्होंने नारद जी को रोक दिया, उन्हें जाने नहीं दिया और कहा कि इसके बदले कुछ भी ले लो, लेकिन श्री कृष्ण को यहाँ से मत लेकर जाओ। अच्छा। ऐसे में नारद जी जो थे वो तो आपको पता ही है कि किस तरह की जो है वो चीजें सोचते थे और लोगों को किस तरह से कहीं ना कहीं देवताओं को किस तरह से उलझा के ही रखते थे। हाँ, तो बिल्कुल। इस उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने कहा सत्यभामा को और बाकी रानियों को, अगर आप मेरे तोल के बराबर, मतलब श्री कृष्ण के तोल के बराबर, उनके भार के बराबर अगर कुछ भी चीज दान कर दोगे, कोई भी चीज अगर दान करोगे, तो जो है ये जो आशीर्वाद आपको दिया है इससे आपको जो है वो फलीभूत हो जाएगा, साथ ही साथ जो कृष्ण आपने मुझे दान में दिए हैं वो भी आपके पास रह जाएंगे, अन्यथा मुझे दान दी हुई वस्तु मैं वापस लेकर वापस। जाऊंगा। अच्छा। ऐसे में सभी रानियों ने ये सोचा कि हम जो है एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बैठा देते हैं और दूसरे पलड़े में हम अपने सभी हीरे जवाहरात जो भी उनके पास गहने थे वो रख देते हैं, यानी सभी मूल्यवान वस्तुओं को रख दिया गया। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी श्री कृष्ण के भार के बराबर वो सभी रत्न, वो सभी आभूषण कम पड़ते जा रहे थे। अब पलड़ा बराबर ही नहीं आ रहा है। ऐसे में सत्यभामा को लगा कि मेरे पास बहुत सारे गहने हैं, बहुत सारे आभूषण हैं, तो क्यों ना मैं भी वो रख दूं। उन्होंने वो भी रख दिए, लेकिन फिर भी भार एक बराबर ना हो पाया। ऐसे में उनकी पटरानी यानी श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी को पता था कि श्री कृष्ण को तुलसी बेहद प्रिय है। ऐसे में उन्होंने तुलसी के कुछ पत्ते उस तराजू के एक पलड़े में रखे जहां पर उन्होंने बाकी आभूषण और बाकी जवाहरात रखे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने तुलसी का पत्ता वहां रखा, दोनों का भार बराबर हो गया, यानी श्री कृष्ण और दूसरा जो पलड़ा था वो इक्वल बराबर आ गए। और इसी बात से कहा जाता है कि तुलसी जो है वो श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। एक तरह से कह सकते हैं कि विष्णु भगवान को अति प्रिय है तुलसी। और तभी से जो है इस बात का चलन भी हुआ कि जब भी विष्णु भगवान को कोई प्रसाद अर्पित किया जाएगा, उस प्रसाद में तुलसी का महत्व सबसे अधिक रहेगा। उसमें तुलसी के पत्तों से जब आप उनको भोग लगाएंगे तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत सुंदर सविता। और यहाँ से तुलसी जी की बात आई जिन्हें वृंदा भी कहते हैं, तो उनके विवाह का बड़ा महत्व रहता है एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो है ना वो चातुर्मास पूरा करके अपनी योग निद्रा से भी उठे थे। इसके पीछे की भी बहुत सारी कहानियां हैं और तुलसी विवाह की तो अपने आप में बहुत अधिक महत्ता है। तो आइए पहले तुलसी विवाह की क्या महत्ता है और क्यों ये जरूरी है, इस पर हम बात करते हैं। और उसके बाद कृष्ण जो हमारे श्री हरि हैं, जो विष्णु जी हैं, वो 4 माह के लिए क्यों सोए और फिर क्यों उठे, इसके पीछे का कारण क्या है, इससे जुड़ी हुई भी किंवदंतियां आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले सविता तुमसे जानना चाहूंगी, तुलसी विवाह को बहुत महत्व दिया जाता है, इसके पीछे की कोई किंवदंती या कोई कथा अगर तुम्हें याद आती है तो बताओ। जिसके पीछे भी वंदना जी एक छोटी सी पौराणिक कथा है जो कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी यही कथा जरूर सुनेगी। और अभी तक हमारे जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनमें से काफी लोगों को इस कहानी के बारे में पता भी होगा। अच्छा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु से नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुम काला पत्थर बन जाओ। अच्छा। इसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में जन्म लिया, यानी वो भगवान जो विष्णु थे वो अब शालिग्राम के रूप में अब अवतरित हो गए और तुलसी से उन्होंने विवाह कर लिया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह का जो एक रस्म है या एक त्योहार है वो मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जो तुलसी विवाह है वो हर वर्ष वही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है, जिसे तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें कि माना जाता है कि उस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। इसके पीछे कई और कहानियां भी हैं, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग बातें भी हैं इससे संबंधित। और जैसे कि आपने कहा
कि ऐसा भी होता है कि 4 माह के लिए श्री हरि सो जाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि मानी जाती है कि जब वो सो जाते हैं तो तब देव सो जाते हैं। अच्छा। यानी तब हिंदू कैलेंडर के अनुसार विवाह का जो मांगलिक मुहूर्त कार्य होते हैं, जो मांगलिक कार्य के जो मुहूर्त होते हैं वो नहीं होते हैं। अच्छा। और जब देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, यानी कि जब देवों को उठाया जाता है, जब श्री हरि को उठाया जाता है, तो उस दिन से ही शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, यानी आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा सविता, और मैंने भी यही वाली कथा सुनी थी कि पाषाण हो जाए, ये उन्हें जो है एक श्राप मिला था माँ तुलसी से। तभी से कहते हैं कि गंडकी नदी में जो है खासकर जो शालिग्राम मिलते हैं उनकी बहुत महत्ता है। वहां से अक्सर लोग लाकर उन्हें श्री हरि विष्णु के रूप में पूजते हैं। और अगर उनका आज के दिन, जैसा आपने बताया कि तुलसी जी से विवाह विधिवत करवाते हैं, मुझे भी आता है हमारे घर मम्मी जो है ना तुलसी जी को दिया दिखाती है, झंडी लगाई जाती है, और तुलसी जी को जो है लाल रंग की चुनरी उड़ाई जाती है। और बहुत जगह तो मैंने ऐसा भी देखा सविता, बहुत गाजे बाजे के साथ विवाह होता है, कि जैसे कि एक आम विवाह जैसे हम लोग देखते हैं, ढोलक बजनी मंगल गीत होने, और जी बहुत से लोग इसका आयोजन ठीक उसी तरीके से भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा वंदना जी। माना ये जाता है कि तुलसी को उस दिन पुत्री के रूप में मानकर आप उसका विवाह कीजिए। और प्रथाओं के अनुसार भी ये कहा जाता है कि जब तुलसी विवाह करे तो आप जो कन्या को विवाह में जो भी सामग्री दी जाती है, जो भी सामान दिया जाता है, वो तुलसी को दान दिया जाए। अच्छा। और वो जो सामान है वो किसी जरूरतमंद कन्या को दिया जाए जिसका विवाह होने वाला है। यानी तुलसी विवाह के रूप में कहीं ना कहीं हम एक ऐसी कन्या का विवाह कर रहे हैं जो कि शायद इन सब चीजों के लिए उसके पास सक्षम नहीं है, वो उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। ये माना जाता है कि तुलसी के विवाह को बिल्कुल ऐसे मनाया जाए जैसे कि आप किसी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। शालिग्राम की बारात आती है तो तुलसी को विदा किया जाता है, तुलसी को पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं और उनको हर वो चीज दी जाती है जो कि एक विवाहित महिला को दी जाती है। जब भी किसी कन्या का विवाह होता है उसे जो भी दिया जाता है वो सब कुछ इस तुलसी विवाह के दौरान दिया जाता है और उन्हीं रस्मों को पूरा किया जाता है, जैसे कि जिसमें आप कह सकते हैं हल्दी है, उसमें आप मेहंदी का कह सकते हैं, गीत जो गाए जाते हैं जिसे संगीत कहा जाता है, वो गीत गाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। जब दामाद उनके द्वार पर आ रहे हैं तो दामाद के यानी शालिग्राम के आने पर भी कुछ ऐसे मांगलिक गीत गाए जाते हैं जो कि दामाद के आने पर माने जाते हैं। और ये कहिए कि कहीं ना कहीं पुत्री और दामाद का स्वागत करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। और वाकई जिन लोगों का विवाह इन दिनों में होता है, जब देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, तुलसी विवाह होता है, उसे बेहद शुभ माना जाता है। आप यकीन मानेंगे कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके विवाह का मुहूर्त नहीं निकल पाता है। और तुलसी विवाह यानी देव प्रबोधिनी एकादशी एक ऐसा दिन होता है जिसमें आपको मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है और आप इसे जैसे कहा जाता है, जिसे अनसुध साया बोला जाता है विवाह के रूप में, ये माना जाता है इस दिन कोई भी विवाह कर सकता है। जिनका अगर कोई भी मांगलिक मुहूर्त नहीं निकल रहा है तो वो इस दिन आसानी से विवाह कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे कि कहते हैं कि नवरात्रि के दिन में कोई भी मंगल कार्य करना है, आपको गृह प्रवेश करना है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप नवरात्रि के दिनों में चले बिल्कुल सही कहा। और सविता यहाँ पर मुझे विष्णु जी के योग निद्रा में जाने की भी एक छोटी सी कहानी याद आती है। मैंने सुना था कि सांख्यायन नाम का एक राक्षस था, बहुत उत्पाती था, और कहते हैं कि एक बार वो हमारे चारों वेदों को ही चुरा कर भाग गया। ऐसे में त्राही त्राही करते हुए सभी देवता श्री हरि विष्णु जी के पास आए। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो वो वेद जो है समझ लीजिए कि पूरी ही उनकी एक संचित विद्या है, वो वापस चाहिए। और फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने श्री हरि विष्णु जी ने जो है युद्ध किया सांख्यायन से, जो बहुत लंबा चला। और कहते हैं कि अंत में विजय तो किसकी होनी है, हमारे श्री हरि विष्णु जी की ही होनी है। विजय हुई और हमें हमारे वेद वापस मिले। पर उसके बाद वो 4 माह के लिए कहते हैं शायद अपनी थकान दूर करने के लिए योग निद्रा में चले गए। तो वो पूरे 4 माह के बाद जो आपने बताया कि जो देव प्रबोधिनी एकादशी है या देव उठानी एकादशी है, इस दिन माना जाता है कि वो उठे।
जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि आषाढ़ का वो दिन होता है, हुँ, जब आषाढ़ के महीने में जब देव सो जाते हैं, यानी कि श्री हरि सो सो जाते हैं, जाते हैं। जहाँ से मांगलिक कार्य के मुहूर्त नहीं निकल पाते हैं। हुँ, लेकिन वही जब देवों को उठा दिया जाता है हुँ, एकादशी के दिन, हुँ, तो उस दिन से मांगलिक कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। और हम तो यही कामना करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, हुँ, जो कि अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं, तो उन सभी का विवाह इस दिन ज़रूर हो जाए। जैसे कि वंदना जी आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बताया था कि यदि आप भी विवाह करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके घर में मांगलिक कार्य हो, तो आप हुँ। देवों को उठाएं। इसी बीच एक और बड़ी खूबसूरत सी बात सविता मैं सुनती हूँ, कई लोग हमारे यहाँ तो नहीं है, हम्म, बट मैंने एक बहुत सी सुंदर ये भारतीय संस्कृति है देखिए, देवों को घर में जो है माढ़ा जाता है, जी। बनाया जाता है गेरू और चूने से। हम्म, वो भी बड़ी सुंदर प्रथा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि तुम बताओ। जरूर वंदना जी, जो देव उठाने हैं आपको, हम्म, उनको आपको घर में लाना भी तो होगा, हम्म, उन्हें घर में बैठाना भी तो होगा, हम्म, तभी तो आप देव उठाएंगे। हम्म, इसके लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देवों को बैठाया जाता है। लेकिन इसके पीछे की बात सिर्फ इतनी होती है कि घर में जितने भी बच्चे होते हैं जो कि विशेषकर विवाह के लिए तैयार हैं, हम्म, जो कि जिनका विवाह हो जाना चाहिए, तो हम्म, विशेष रूप से उनके लिए देवों को उठाया जाता है, ताकि देव अपनी जो है वो अ, एक अच्छी आशीर्वाद अपने। आशीर्वाद दे, एक अच्छी नजर उन पर डालें, ताकि इनका विवाह हो जाए। हम्म, ऐसे में देव रखने के, यानी कि देव बैठाने के या देव मांडने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम्म, आप अपने अनुसार, अपनी प्रथाओं के अनुसार उन देवों को बैठा सकते हैं अपने घर में। हम्म, और यदि आपको नहीं मालूम है, तो बहुत ही आसानी से आप देव बनाइए और बहुत आसानी से आप उस देव को बैठाइए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके पीछे की बहुत लंबी चौड़ी किसी भी तरह की कोई भी रस्म नहीं है, हम्म, या यूं कहे कि कोई प्रथा नहीं है। आप देव बैठाइए, अपने घर पर कुछ मीठा बनाइए, कोई भी आप ऋतु अनुसार, यानी सीजनल जो फल होता है वो रखिए। हम्म, विशेष रूप में इसमें मूली का बड़ा महत्व होता है। मूली को रखिए, क्योंकि मूली जो है ठंडी भी होती है तासीर की। और प्लस ये भी कहा जाता है मूली के विषय में कि जो भी चीज धरती से उगकर बाहर की तरफ आती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, हम्म, तो उसका विशेष महत्व होता है। आप एक मूली लीजिए, कुछ मीठा बनाइए अपने घर में, खील अगर आपके घर में है तो वो रखिए, बताशे रखिए, खिलौने रखिए मीठा। हम्म, और आप जो भी जिस भी तरह से पूजा करना चाहें, उसमें विशेष रूप से दिए का बड़ा महत्व होता है, और वो भी खासकर घी के दिए का महत्व होता है। हम्म। जहां पर आपने देव बैठाए हैं, वहां पर आप घी का दिया रखें, इन सभी चीजों को एक बर्तन से ढक दीजिए और बड़े ही प्यार से उन्हें थोड़ी देर के लिए सुला दीजिए। अच्छा। और फिर जब सुलाए हैं आप देव आपने, तो उठाने का भी तो फर्ज आपका ही बनता है। बहुत ही प्यार से अपने चाहे तो आप देवों को उठा सकते हैं। देवों को उठाने की बहुत बड़ी रस्म नहीं है। यदि आपको नहीं आते हैं, तो आप आसानी से उस थाली को थपथपाते हुए, आप ताली बजाते हुए उन्हें उठाइए और बस इतना बोलिए कि उठिए देव, आइए देव, घर में मांगल कार्य लाइए देव। और अच्छा। बस ये करते हुए आप देवों को उठाएं, और जो भी आपने प्रसाद स्वरूप रखा था, वो पूरे परिवार में बांट दें। देखिएगा जरूर आपके घर में भी कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। हुँ। और मैंने देखा था सविता, जब हमारे नेबर्स ही हैं जब वो बनाते थे, सिंघाड़े वो विशेष रूप से जी। रखते थे। गन्नों को मैंने किसी-किसी के घर में रखते हुए देखा, लेकिन हम्म, जैसे कि तुमने कहा कि इतना विशाल और इतना खूबसूरत हमारा देश है, तो हर जगह की जो प्रथाएँ हैं थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बदल बदल जाती हैं। जाती। रुई रखी थी क्योंकि कहते हैं कपास की खेती हम्म, भी जो है उसका प्रतीक होती है रुई। और फिर मैंने देखा कि उन्होंने देवों को पहले सुलाया हम्म, और फिर देवों को, जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत हमें तरीके से बताया कि देवों को उठाया, फिर प्रार्थना की उनके घर में कि उनके जो बच्चे हैं, 2 बेटे थे उनके घर में, 2 बेटियाँ, उनका नाम लेकर हम्म, कि इनका मंगल कार्य जो है वो अच्छे से हो जाए। जी। और फिर उन्होंने अपने गोत्र को भी देवों हम्म, को बताया कि हम इस गोत्र से, मुझे लगता है ये इसके पीछे ये तथ्य होगा कि आप देव अच्छी तरह से हम पे कृपा दृष्टि करो। हमारे ये पुत्र हैं, ये पुत्री है, इनके नाम है और ये गोत्र हैं और इस बार इनका मंगल कार्य हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा वंदना जी आपने। जैसे हमने कहा ना कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में
अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से उठाया जाता है देवों को। ये जो हमने तरीका बताया बेहद ही आसान है। जिन लोगों को देव उठाने नहीं आते वो आसानी से इस तरह से देव उठा सकते हैं, और जिन लोगों के घर में ये पौराणिक प्रथा चलती आ रही है वो तो अपनी प्रथा के अनुसार ही जरूर अपने देवों को उठाएं। और वाकई हम यही प्रार्थना करेंगे, यही उनको बेस्ट विशेस देंगे कि उनके घर में जरूर कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो जिसका वो बड़े ही बेसब्री से बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं भी यही चाहूंगी जैसे कि सविता ने कहा उनके घर पे भी मांगलिक कार्य हो, और जिनकी प्रथाएं बड़ी अच्छी और अनूठी हैं, मैं चाहूंगी कि उन्हें हमारे साथ भी शेयर करें जी ताकि हम पॉडकास्ट के माध्यम से बताएं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें अगली जनरेशन तक नहीं पहुंच पा रही सविता, तो कहीं ना कहीं लुप्त भी होती जा रही है। और जैसे कि तुमने कहानी या कथा बताई और बताया कि हर हर जगह जो थोड़ी थोड़ी जगह के रिचुअल्स चेंज होते हैं, बट मैंने देखा ओवरऑल ये जो एकादशी है इसे संपूर्ण भारत के बहुत सारी एक बेल्ट बहुत सारे हिस्से में मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो उत्तर भारत है उसमें विशेष रूप से मनाया जाता है, दक्षिण भारत में भी मनाए जाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इसका बड़ा महत्व रहता है, जिसमें हरियाणा, आप उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये जो बेल्ट है यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। और बाकी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्यों में भी इसको मनाया जाता है। कुछ के बारे में वंदना जी आप और हम जानते हैं, लेकिन कुछ राज्यों के बारे में शायद हम नहीं जानते होंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये प्रथाएं जब इतने पुराने समय से चली आ रही हैं तो जरूर इसका कोई ना कोई विशेष महत्व होता होगा। देखिए ये बात जो है, ये जो देव उठनी एकादशी है, देव प्रबोधनी एकादशी है, ये ऋतु परिवर्तन का भी संकेत देती है। जब आप महसूस करेंगे कि अब मौसम में गुलाबी ठंडक से थोड़ा सा और एक ठंडक का एहसास होने लगा है, ये ऋतु परिवर्तन की वजह से भी जो है वो काफी सारी चीजें हमारे जो जितनी भी पौराणिक चीजें हैं या यूं कहिए कि हमारी जो प्रथाएं हैं वो ऋतु परिवर्तन की वजह से भी जरूर चली आ रही हैं, और जिनको मनाने के पीछे कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है, जो कि इसके पीछे की छुपी हुई कहानी है जो शायद आप और हम नहीं जान पाते। और सविता यही जो खूबी है हमारे जो भी त्योहार हैं, तीज त्योहार हैं, सभी के पीछे ना अगर साइंटिफिक भी देखा जाए तो हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई तर्क है। अब व्यक्ति जो है तर्क वितर्क में ना पड़ के जो अपनी आस्था या अपनी संस्कृति की वजह से उसे बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है और वो चीजें हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं, तो वो खूबसूरती भी प्रदान करती है, उत्साह उमंग का माध्यम भी बनती है, और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं साइंटिफिक वो भी सॉर्टेड हो जाती हैं। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो प्रथाएं होती हैं ये बच्चों को भी आगे प्रोत्साहित करती हैं। जब नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो वो जनरेशन भी आजकल, कुछ जनरेशन ऐसे आ गए, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो नए नए बच्चे भी इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। वो उत्सुक हैं कि क्यों देवउठनी एकादशी मनाई जाती है, क्यों तुलसी विवाह किया जाता है, या ऋतु परिवर्तन का क्या उद्देश्य रहता है, क्यों हम इस तरह की चीजें करते हैं कि ऋतु परिवर्तन में ये चीज बड़ी ही मायने रखती है। तो ये चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी आगे हम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पहुंचा रहे हैं, और ये बेहद जरूरी है। वरना जी आपने जैसे कहा है कि जो जनरेशन है उसको ये पता होना चाहिए कि वो किसी भी त्योहार को मना रही है या किसी भी तरह की कोई भी अनुष्ठान अगर वो कर रही है तो उसके पीछे का क्या औचित्य है। औचित्य से एक तो उसके महत्व के बारे में पता चलता है, और दूसरी बात यह है कि हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। और जैसे भारत जो है वो विविधताओं में एकता का देश है, तो हर जगह की अपनी एक अलग संस्कृति, अलग सभ्यता है, और उसी के अनुसार वहां की अपनी कुछ रस्म है, कुछ रिवाज है जिनको हम बहुत पहले से ही अपनाते आ रहे हैं, और आगे भी हम वही अपनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने और आपने सीखा है वो हम अपनी जनरेशन को देकर जाएंगे। तो मैं भी बिल्कुल चाहूंगी कि हमारी जो जनरेशन है टेक्नो फ्रीक ना होकर इन सब रीति रिवाजों को समझे, इनकी महत्ता को समझे, आगे कैरी फॉरवर्ड करे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरती है हमारे धर्म, हमारे सनातन की, कि कोई भी चीज जो है वो बिना वजह नहीं है, हर चीज के पीछे एक तर्क है। तो सविता आपने बहुत अच्छे से आज हमें एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छी लगी मुझे ये आपके साथ छोटी सी हमारी चर्चा। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे सभी जो दर्शक गण हैं वो देव उठाएं, बहुत सिंपल तरीके से, अगर प्रोसेस जैसे कि सविता जी ने कहा नहीं आता, बहुत सिंपल करें, क्योंकि ईश्वर जो है वो भावनाएं देखते हैं, आपका जो कहते हैं ना उनके प्रति एक लगाव, अपनी निष्ठा देखते हैं, और वो किसी
जो है बहुत बड़ी लाग लपेट में आप ना बन के बहुत सिंपल से तरीके से इसे कर सकते हैं। तुलसी विवाह अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माँ तुलसी, जैसा कि सविता ने कहा कि भगवान श्री हरि की प्रिया हैं, जी। वृंदा है। अगर आप विवाह कर सकते हैं तो ये भी कीजिए, आपको श्री हरि विष्णु जी की विशेष अनुकंपा मिल सकती है। हुँ। और जिनकी का विवाह नहीं हो रहा, तो हमने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिंपल आप ये जाप कीजिए और श्री हरि विष्णु जी को अपनी अर्जी लगा कर आइए, और फिर हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इसका परिणाम कैसा रहा। तो आज के पॉडकास्ट में सविता आप आई और आपने हमारे साथ इस देव उठनी एकादशी पर चर्चा की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपने मेरे साथ इतनी अच्छी चर्चा की और हमारे जितने भी दर्शक हैं, वो ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। आपको अग्रिम रूप से देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी का जीवन मंगलमय रहे। तो दर्शकों, देखा आपने पॉडकास्ट वंदना के माध्यम से आज हमने कोशिश की कि देवउठनी एकादशी पर आपसे हम जो छोटी सी एक चर्चा की जाए, उसके पीछे के जो इस उत्सव के पीछे की जो कहानी है या क्या इसका संदर्भ है, इसके बारे में हम ये इन्फॉर्मेशन जान सके। ऐसी ही कोशिशें हम पॉडकास्ट वंदना में करते रहेंगे, और अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आती हैं तो एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं, और अपना प्रीशियस कमेंट्स भी हम तक पहुंचाएं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अग्रिम बधाइयां आपको देवउठनी एकादशी की। टेक केयर, बाय बाय।